हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी डिफेंस एकेडमी JKS डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग के अंतर्गत फिगर काउंटिंग का टॉपिक चल रहा था, तो उसी में हम आज आगे बात करते हैं। फिगर काउंटिंग में हमने आपको जो पिछली 2 क्लासों में पढ़ा दिया है उसके बारे में। फिगर काउंटिंग फिगर काउंटिंग चल रही थी, इसे हिंदी में बोलते हैं आकृति गणना। आकृति गणना हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे आकृति गणना। रीजनिंग के अंतर्गत दोस्तों हम फिगर काउंटिंग या आकृति गणना पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको किन किन आकृतियों से संबंधित टॉपिक बता दिए हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था ट्राइएंगल से संबंधित कि दी गई आकृति में कितने ट्राइएंगल यानी कि कितने त्रिभुज हैं। उसके बाद हमने आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग, दी गई आकृति में स्क्वायर यानी वर्गों की संख्या को दोस्तों मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको बताया था दी गई आकृति में स्क्वायर हो गया, ट्राइएंगल हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो चलेगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के बाद आज ही आपका टॉपिक चलने वाला है सर्कल का, कि दी गई आकृति में कितने वृत्त होंगे यानी सर्कल की संख्या कितनी होगी। तो हमने ट्राइएंगल पे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और इस पे हमने क्वेश्चन को करा दिए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्क्वायर आपको करा दिया गया है। स्क्वायर को मैंने आपको कल 2 भागों में बताया था। पहला वर्गों में वर्गों की संख्या दोस्तों और दूसरा आयत में वर्गों की संख्या को बताया गया था। अब रेक्टेंगल पढ़ेंगे हम। हमें पता है रेक्टेंगल के अंतर्गत हमने आपको एक टॉपिक बताया था कि पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स, समांतर रेखाओं के युग्म। हमने आपको बताया था समांतर रेखाओं के युग्म। तो इसी के सहायता से समांतर रेखाओं के युग्म की सहायता से हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल पता कर रहे होंगे किसी दी गई आकृति में। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक के पे बात करेंगे आपसे रेक्टेंगल, पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स के माध्यम से हम किसी दी गई आकृति में, आयत में या कोई जो आकृति दे रखी है उसमें रेक्टेंगल की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम उन्हें पैरेलल लाइंस के माध्यम से पता कर रहे होंगे। पैरेलल लाइन के माध्यम से पता कर रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में। देखिए कि ये आपको 2 लाइंस दे रखी हैं। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। क्या दोस्तों ये लाइन, इसका नाम ए बी दे देते हैं, इसे CD बोल देते हैं। क्या ये पैरेलल लाइन है? पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? जब भी कोई 2 रेखा या 2 लाइन, उनकी लंबाई को हम कितना भी बढ़ा लें, उनको कितनी भी दूरी तक ले जाएं, लेकिन उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान रहती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन वो लाइन होगी जिन्हें हम कितनी दूरी तक भी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगी। तो जैसे आपने देखा होगा रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी, रेलवे लाइन जो होती है उसके पटरियों के बीच की दूरी जो होती है रेलवे लाइन, ये है, एक ये है। तो इन दोनों के बीच में आपने देखा होगा समान दूरी मिलेगी, हर एक बिंदु से आप नाप सकते हैं। तो रेलवे लाइन जो है वो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो पैरेलल लाइन, ये 2 रेखा पैरेलल रेखा नहीं कहलाएंगी। हमें पढ़ना है पैरेलल रेखा के बारे में। तो ये रेखा पैरेलल लाइन्स कहलाती हैं। इसी के माध्यम से हम किसी दी गई आकृति में आयतों की गणना कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए पैरेलल लाइन के बारे में हमने बात किया था समांतर रेखाओं के युग्म। ठीक है,
समांतर रेखाओं के युग्म की बात कर रहे थे हम। तो अब देखो दोस्तों, समांतर रेखाओं के युग्म, एक रेखा ये है, इसे नाम दे देते हैं हम ए, और दूसरी क्या है, बी। ठीक है, दो रेखाएं हैं और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये आपस में मिलाकर एक युग्म बनाएंगी। उस युग्म को हम ए बी युग्म, या बी ए युग्म बोलेंगे। ठीक है, दो रेखाएं, समांतर रेखाएं जब ही कहलाती हैं जब उनके बीच की दूरी हो बराबर। लेकिन क्या हम एक लाइन हो तो उसे हमें समांतर रेखा कह सकते हैं? एक लाइन को हम समांतर रेखा कह ही नहीं सकते जब तक उसके साथ दूसरी लाइन नहीं होगी। तो दो लाइन पैरेलल लाइन होगी, तो दो पैरेलल लाइंस मिलके एक युग्म का निर्माण कर रही होंगी, इसे बोलेंगे समांतर रेखा का युग्म। इसे क्या बोलेंगे? समांतर रेखा का युग्म। इसे बोलेंगे समांतर रेखा का युग्म, जैसे हम नाम दे रहे हैं ए बी या बी ए युग्म। तो इस टॉपिक को आपने समझा होगा। इसको समझने के बाद में अब आगे चलते हैं, इसे नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये एक युग्म आपको नजर आ रहा है। कितने युग्म है? ये एक युग्म। अब आगे चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, ये मैं जो लाइंस बना रहा हूँ, रेखाएं बना रहा हूँ, वो आपस में समांतर हैं। ठीक है, अब देखो हम युग्म की बात कर रहे हैं, तो दो रेखाएं जो कि समांतर है वो मिलकर आपस में एक युग्म बना रही होंगी। तो पहला युग्म ये रहा, दूसरा युग्म ये रहा, तीसरा युग्म, चौथा युग्म, पांचवा युग्म और छठा युग्म। 6 युग्म हो गए कि नहीं? क्या यहाँ पे ये युग्म है? नहीं है। क्या इस रेखा के बाद में ये युग्म है? नहीं है। ये आपके कितने युग्म हो गए? ऐसे गिनेंगे हम युग्म, तो ये हो गए आपके 6। अब इसमें क्या है, क्या ये एक और ये वाली, अगर मैं इस वाली रेखा को इस टाइम नहीं गिनूं तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के साथ क्या एक युग्म नहीं बना रही है? दोस्तों बिल्कुल बना रही है। ये वाली रेखा इस वाली रेखा के साथ तो बना रही है, ये वाली इस वाली के भी साथ बना रही है, इस वाली के भी साथ बना रही है। तो कई सारे युग्म इसके अंतर्गत बन रहे होंगे दोस्तों। जरूरी नहीं है कि ये जो रेखा है, ये पहली रेखा है, वो इस वाली रेखा के साथ युग्म बनाई। ये रेखा इसके भी साथ बना सकती है, ये वाली इसके भी साथ बना सकती है, ये वाली इसके भी साथ बना सकती है, क्योंकि ये रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो इसमें कुल युग्मों की संख्या हमसे पूछेगा, तो हम क्या कर देंगे, इनको जो हमने डिजिट इसमें रखी हैं इनको प्लस कर रहे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ युग्म की संख्या हमारे सामने आ रही होगी। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। तो टोटल यहाँ पे युग्म कितने बनने होंगे दोस्तों? 21 युग्म। तो कुल युग्मों की संख्या आपसे पूछता है। इस प्रकार से अगर आपके सामने क्वेश्चन दे देता है तो इसमें पूछेगा आपसे कुल युग्मों की संख्या बताएं। तो कुल युग्मों की संख्या दोस्तों 21 युग्म हो जाएंगे। इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो लंबवत युग्म बन रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, लंबवत युग्म बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम
इस फिगर को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। इस कंडीशन में हम इस फिगर को दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, जिससे हमें पता करना है कि कुल युग्मों की संख्या। क्या हम ऐसे नहीं बना सकते हैं ना क्षैतिज रूप में युग्मों को? अब क्या करते हैं, हम युग्मों को गिन लेते हैं। यहाँ तो कोई युग्म नहीं बन रहा है, एक युग्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये तो एक एक युग्म जो दो दो लाइन आपस में मिलकर बना रही हैं। लेकिन क्या ये पहली वाली लाइन इसके साथ युग्म नहीं बना रही है? क्या पहली वाली लाइन इस लाइन के साथ युग्म नहीं बना रही है? बिल्कुल बना रही है दोस्तों। तो इन लाइनों के युग्म को टोटल नंबर ऑफ युग्म निकालने के लिए जो हमने डिजिट इनके बीच में रखे हैं उसे प्लस कर दें। तो 5 और 4 9 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो कुल युग्मों की संख्या दोस्तों 15 हो जाएगी। यहाँ पे कुल युग्मों की संख्या आपसे अगर पूछता है तो टोटल नंबर ऑफ युग्मों की संख्या 15 हो जाएगी इस कंडीशन में। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी से संबंधित है नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट करें, फिर आगे मैं मिटाता हूं इसे, फिर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा। चले आगे हम। अब जो मैंने पहले ऊर्ध्वाधर युग्म बनाई, फिर दूसरी कंडीशन में क्षैतिज युग्म बनाई, क्या ये दोनों युग्म आपस में मिलकर एक साथ नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये आकृति आपके सामने है, आपसे पूछा है दी गई आकृति में कुल युग्मों की संख्या बताइए। आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे पूछेगा दी गई आकृति में कुल युग्मों की संख्या, कुल युग्मों की संख्या, टोटल आपसे युग्मों की संख्या पूछेगा दोस्तों। दी गई आकृति में युग्मों की संख्या क्या होगी? तो जिस तरह हमने आपको पहले ऊर्ध्वाधर युग्मों की बात की थी, तो ऐसे इनको लिख रहे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्षैतिज युग्मों को गिन लें। पहला युग्म ऊर्ध्वाधर ये होगा, इधर तो कोई युग्म है नहीं है इस लाइन के, इधर ये ऐसे इनके एक युग्म ये 2 3 4 5। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ लेंगे। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26 और 4 30, 33 और 2 35 और 1 36। टोटल करता हूं मैं तो ये 36 यानी कि 36, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। यहाँ पे इनका टोटल कितना आता है 15। अब आपसे पूछा है कुल युग्मों की संख्या, तो इधर से 15 इधर से 36, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, कुल युग्मों की संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो दी गई आकृति में कुल युग्मों की संख्या 51 हो जाएगी। दी गई आकृति में कुल युग्मों की संख्या 51, यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने मिक्स करके बता दिया है युग्मों की संख्या के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके डिफेंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं, फिगर काउंटिंग के अंतर्गत। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक आगे चलेंगे, पहले इसे नोट कर लें, फिर हम इसी मेथड से आयतों की संख्या, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में ये आपको आयत दिखाई दे रहे हैं, आयतों की संख्या पूछ सकता है। तो इसी मेथड से युग्मों के माध्यम से ही हम आयतों की संख्या आपको बताएंगे। पहले इसे, हेलो दोस्तों, आपने नोट कर लिया। अब देखो इसमें हमने बताया
आपको कि दी गई आकृति में कुल युग्मों की संख्या हमने पता कर ली। अब इसी आकृति में हमसे पूछे कि दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या, ऐसे ही आपको आकृति दे रखी होगी और उसमें पूछेगा आपसे कुल आयतों की संख्या, आयतों की संख्या। देखो दोस्तों, हमने कुल युग्मों की संख्या क्या किया था, ये टोटल नंबर ऑफ युग्म की है, यहाँ पे 36 आया, ये आया 15, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे ही हम 15 और 36 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ पे दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या हमें पता चल जाएगी। 15 6 या 90 का 0 कैरी 9, 15 3 या 45 और 9 54। दी गई आकृति में आयतों की संख्या 540 540 हो जाएगी। दोस्तों इसे नोट कर लें। तो हम इसी पोर्शन से दी गई आकृति में आयतों की संख्या और दी गई आकृति में कुल युग्मों की संख्या पता कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें युग्म गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 युग्म तो आपके ऊर्ध्वाधर है, 1 2 3 4 5, 5 युग्म क्षैतिज है। जब इनको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद में इन जो आई हुए युग्मों की संख्या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर युग्मों को आपस में अगर हम जोड़ देते हैं, कुल क्षैतिज युग्मों की संख्या तथा कुल ऊर्ध्वाधर युग्मों की संख्या को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो आ जाती है आपकी दी गई आकृति में कुल युग्मों की संख्या। अगर हमें आकृति में युग्मों की संख्या पता करनी है तो क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में आए हुए कुल युग्मों की संख्या को जोड़ना है। अगर दी गई आकृति में दोस्तों हमें आयतों की संख्या पता करनी है तो क्षैतिज युग्मों की कुल क्षैतिज युग्मों तथा कुल ऊर्ध्वाधर युग्मों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आयतों की संख्या पता चलेगी और ऐड करने से युग्मों की संख्या पता चल जाएगी। आप आसानी से इस आकृति में युग्मों की संख्या तथा आयतों की संख्या को पता कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, नोट करें इसे। दोस्तों ये दूसरा सामने से एक क्वेश्चन आया कि इसमें अगर वर्गों की संख्या पूछे तो वर्गों की संख्या वाला ये क्वेश्चन है ही नहीं। पहली बात तो इसमें दोस्तों आपको सीधे सीधे ये जो आकृतियां दिखाई दे रही होंगी ये आयत हैं, ठीक है, आयत के रूप में दिखाई देंगी। जहां वर्ग होगा वहां वर्गों की तरह दिखाई देंगी। मुझे बनाने में थोड़ी मिस्टेक, कोई आकृति आपको वर्ग टाइप की दिखाई दे रही होगी, वो मिस्टेक से बन गई है। लेकिन ये जो आकृति है आपकी, इसमें आयत होंगे, इसमें वर्ग नहीं होंगे, इसमें होंगे आयत। ठीक है, वर्ग वाला पोर्शन अलग होगा दोस्तों, वर्ग वाला मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो इसे नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ। सेम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या के बारे में हम बात कर रहे होंगे। दोस्तों ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, आपसे इसमें युग्मों की संख्या, दी गई आकृति में कुल युग्मों की संख्या या दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या आपसे पूछेगा। तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे इस आकृति में आपसे कि कुल युग्मों की संख्या, कुल
युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, और दूसरा बनेगा आपसे कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन आपसे बनेंगे यहाँ पे, कुल युग्मों की संख्या आपसे पूछेगा और कुल आयतों की संख्या आपसे पूछेगा इस प्रश्न में। तो इसे नोट कर लें, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले दोस्तों हम ऊर्ध्वाधर जो युग्म है उनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ऊर्ध्वाधर युग्म कितने हैं इसमें? 13। क्षैतिज युग्म गिनते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्षैतिज युग्म कितने हैं इसमें? 7 है। ऊर्ध्वाधर युग्म कितने हैं दोस्तों? इसमें 13 है। अब देखिए हमें क्या करना है, युग्मों की संख्या निकालनी है, तो हम पहले ऊर्ध्वाधर के टोटल को कर देते हैं। देखिए 13 और 12 कितने हुए? 25, 25 और 10 35 और 1 36 और 10 46, 46 और 9 55, 55 और 8 63, 63 और 7 70, 70 और 6 76, 81, 4 85 और 3 88 और 2 90 और 1 91। तो इधर का टोटल 91 है। इधर जोड़ेंगे 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 3 28। इधर का टोटल देंगे तो 28, उधर का 91। तो आपको कुल युग्मों की संख्या निकालनी है, तो इन दोनों टोटलों को दी गई आकृति में ऊर्ध्वाधर युग्म तथा दी गई आकृति में क्षैतिज युग्मों की संख्या को अगर हम जोड़ देंगे, 91 प्लस 28 कर देंगे, तो यहाँ पे कुल युग्मों की संख्या आ जाएगी। तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 119, 119 कुल युग्म होंगे दोस्तों इस आकृति में। अब कुल आयतों की संख्या निकालनी है, तो 28 का 91 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 91 इंटू 28 आयतों की संख्या के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं दोस्तों इसका। पच्चीस 48, ठीक है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई आपका आ गया 25 48। तो कुल आयतों की संख्या दोस्तों इस फिगर में 2548 2548 2548 आपके सामने दिखाई दे रही होगी। तो ये हमारा आयत से संबंधित प्रश्न जो थे वो यहीं समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं वृत्त की तरफ। अब वृत्त से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इजी आएंगे दोस्तों आपके डिफेंस के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वृत्त से संबंधित देख लेते हैं। वृत्त से संबंधित बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, उसमें आकृति दे रखी होगी, आपसे पूछेगा वो कुल वृत्तों की संख्या बताइए। तो देखिए आपके सामने एक आकृति दे रखी है। आपके सामने दोस्तों ये आकृति दे रखी है। आपसे पूछेगा दी गई आकृति में कुल वृत्तों की संख्या बताओ। कुल वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले इस आकृति को बना लें, फिर आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, अब इसे समझ लेते हैं थोड़ा। हमारे सामने पहला सर्कल ये है, क्या इन दोनों सर्कल को मिलाने से कोई सर्कल बनना है? यहाँ पे नहीं बनना, बन तो नहीं रहा है कोई सर्कल, तो नहीं बन रहा है। तो अब देखो, दो सर्कल से मिलने से कोई एक नया सर्कल नहीं बन रहा है। एक दो तीन, अगर तीन को हम ऐड करें तो यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं बनना है नया। ऐसे एक दो तीन इनको ऐड करें तो यहाँ पे भी कोई नया सर्कल नहीं बन रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दो सर्कलों से मिलकर एक नया सर्कल नहीं बनना, तीन सर्कलों के मिलान वाले स्थान पे भी हमें एक नया सर्कल नहीं बन रहा। इसीलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि इसमें आपको जो साफ साफ दिखाई दे वो क्लियर आपके टोटल नंबर ऑफ सर्कल हो जाएंगे। तो इसमें कुल वृत्तों की संख्या दी गई आकृति में 15 यानी कि 15 होगी। ठीक है दोस्तों, आसान है। वृत्तों की संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी से रिलेटेड होगा, इससे हटके आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि सर्कल से इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ट्राइंगल के बारे में पूछे जाएंगे, स्क्वायर के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में पूछे जाएंगे। ये जो सर्कल से संबंधित क्वेश्चन है कभी कभार आपके एग्जाम में आने को दिख सकता है, लेकिन बहुत ही इजी टाइप है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, आसानी से आप इसे कर पा रहे होंगे। तो अब मेरी तरफ से आकृति की गणना से संबंधित जितने भी टाइप से दोस्तों वो कंप्लीट होते हुए अब हम कुछ प्रश्नों पे दोस्तों प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो इसे ये नोट कर लिया, अब कुछ प्रश्नों पे हम प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद मैं आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आपका ये टॉपिक फिगर काउंटिंग भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अब कुछ क्वेश्चनों पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, स्टार्टिंग से मैं करा दे रहा हूं, जितने भी मैंने टाइप के क्वेश्चन कराए हैं उनसे संबंधित एक एक आकृति में आपके बोर्ड पे बना दे रहा हूं, फिर हम उनसे रिलेटेड एक साथ प्रश्न को हल कर लेंगे। ये एक आकृति है, इसमें आपसे पूछेगा कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब दूसरी आकृति देखते हैं। दूसरी आकृति आपके सामने ये रही। इसमें दोस्तों दूसरी आकृति आपके सामने ये रही, इसमें आपसे पूछेगा कुल त्रिभुजों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चनों को और देखते हैं। एक आकृति और त्रिभुजों से ले लेते हैं। ये जो आकृति है आपके सामने, तीन आकृतियां दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, इनमें आपसे पूछेगा कुल त्रिभुजों की संख्या। तो देखो, हमने आपको बताया था जब भी आपके स्क्वायर में इस तरह से लाइन दे रखी हो तो उनको गिनेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, इसका डबल कर देंगे तो 12 ट्राइंगल तो इसमें हो गई। ये जो आकृति है देखो, एक ये ट्राइंगल, दूसरा ये ट्राइंगल, और ये इन दोनों को हम ऐड करते थे तो 3 ट्राइंगल ये हो गई, और ऐसे ही 3 इधर हो गए ट्राइंगल इस आकृति में। और ये आपका जंक्शन पॉइंट दिख रहा है, जंक्शन पॉइंट पे 2 ट्राइंगल होते हैं, यहाँ पे भी 2 होंगे क्योंकि ये भी जंक्शन पॉइंट है। तो अब इनको टोटल कर लेंगे, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी 5 और 5 10 और 12 22। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दी गई आकृति में 22 हो जाएंगे। पहला जो फिगर दे रखा है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस वाले फिगर की बात कर ले रहे हैं। पहले इसको आप आसानी से नोट कर लें, फिर मैं इसे रब करता हूं।
ठीक है दोस्तों, अब हम इसको रब करने के बाद में, मिटाने के बाद में दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे होंगे। तो देखिए दूसरी जो आकृति आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, इसमें देखो वही 4 दे रखे हैं बॉक्स, 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, ऐसे ही इसमें भी 8, ऐसे ही इसके 8 और ऐसे ही इसके। ये तो ट्राइंगल हो गई इसमें 8। अब उसके बाद में हम देख रहे होंगे, देखो एक जंक्शन पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट के 2, एक जंक्शन पॉइंट ये इसके 2, एक जंक्शन पॉइंट ये इसके 2, एक जंक्शन पॉइंट ये इसके 2। तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हम इसमें पता करेंगे। तो 8 इसमें 4 टाइम है, 8 चौक 32, 32 और 2 34 और 2 36 और 2 38 और 2 40। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों इस फिगर में 40 हो गई। ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। अब चलेंगे हम नेक्स्ट फिगर की तरफ। अब इसके बाद में आपने ये आसानी से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट फिगर की तरफ देखते हैं। इधर देखिए, इसमें वही फिगर है, ये बीच में 1 2 3 4, 4 दूनी 8। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बीच वाले फिगर से हमें 8 मिल रहे हैं दोस्तों, आप आसानी से समझ रहे होंगे। 8 के बाद देखो एक ट्राइंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में जंक्शन पॉइंट नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि अगर ये ऐसे करके लाइन होती एक, तो ये करके 2 ट्राइंगल बन जाते, लेकिन यहाँ कोई लाइन ही नहीं है। तो एक एक ट्राइंगल ये है सभी, तो इनके बीच में मैं अंदर एक एक लिख देता हूँ, जिससे आप गिनेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इस वाले फिगर में 12 हो जाएंगे दोस्तों। तो ट्राइंगल से संबंधित ये आपकी प्रैक्टिस रही। अब आगे चलेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के पोर्शन पे। तो देखिए दोस्तों, स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये जो आकृति आपके सामने दे रखी है, स्क्वायर से संबंधित हमने 2 टाइप कराए थे। दूसरा टाइप और देख लेते हैं हम। देखो, ये थे आपके वर्ग में वर्गों की संख्या, ये थे आपकी आयत में वर्गों की संख्या। 2 टाइप हमने स्क्वायर से कराए थे, इन फिगर को बनाए। तो देखिए, इसमें रो और कॉलम को सबसे पहले हम काउंट करते हैं। इसमें करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि रो बराबर कॉलम। ठीक है, अगर रो बराबर कॉलम होते हैं तो या तो रो की हाईएस्ट पावर को ले लो या कॉलम की, दोनों एक ही चीज होंगी। तो उसको करेंगे, उनका वर्ग करते चलेंगे और उन्हें जोड़ते चलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपको पता चल जाएंगे। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। इन्हें टोटल कर लें, 25 और 10 35 और 6 41 और 9 50 और 5 55। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें दोस्तों 55 55 हो जाएंगे। ठीक है, पहले इसे नोट करें, फिर दूसरे को और बताता हूं। देखिए दोस्तों, दूसरी आकृति में आपने देखा होगा, इसमें रो और कॉलम को हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कॉलम है, 1 2 3 4 5 रो है।
अब हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पता करते थे, तो पहले सबसे बड़ा वाला कॉलम की संख्या दे रखी है, रो की सबसे छोटी है, यानी कि 7 से छोटी 5 है। तो इनमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी, फिर उसमें मल्टीप्लाई 5 का, फिर प्लस इसको एक कम, इसको भी एक कम, 6 into 4 प्लस 5 into 3 प्लस 4 into 2 प्लस 3 into 1। जैसे ही किसी में एक में रो या कॉलम में 1 आ जाए, वैसे ही हम वहां पे इस रिलेशन को रोक देंगे, इस सीक्वेंस को रोक देंगे। अब इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। 7 5 जा 35 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3, टोटल कर लेते हैं इसको। देखो 30 और 20 50 और 10 कितना हुआ, 60 65 और 4 69 69 और 5 74 74 और 3 77 77 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 85। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस वाली कंडीशन में 85। तो अब हम स्क्वायर पे प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। और मेरी तरफ से फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति गणना का जो टॉपिक रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा था, वो समाप्त हो गया। और हमसे जुड़े रहने के लिए जेकेएस डिफेंस एकेडमी को दोस्तों लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।